हवा महल। हवा महल में आज सुनिए कुंभे श्रीवास्तव का लिखा नाटक दर्द न जाने। अरे भाई सतीश। नमस्ते जीजा जी, आइए आइए। कहो भाई, कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है। क्या खाक ठीक चल रहा है? अरे भाई काम धंधे से लग गए, अब शादी वादी कब कर रहे हो? शादी तो जीजा जी कर डालो, मगर कोई लड़की वड़की ढंग की मिले तब ना। कमाल है भाई, इतनी सारी लड़कियां देखी तुमने, तुम्हें एक भी लड़की ढंग की नहीं मिली? वो कल देखी थी, उसका क्या हुआ? कुछ जमी नहीं। जमी नहीं? क्यों? वो तो माँ जी बता रही थी गोरी चिट्टी थी। और हाँ थी तो फिर चेहरे पर एक तिल भी था। तिल? अबे मेरी मानो, ये चश्मा उतार के फेंक दो। क्यों क्यों? क्योंकि इसमें से हर अच्छी चीज तुम्हें बुरी नजर आती है। अबे घोंचू, तिल तो खूबसूरती का निशान होता है। होता है, मालूम है, मगर तब होता है जीजा जी जब अपनी जगह पर हो। ये नहीं कि नाक के ऊपर रखा है तिल और उसे भी खूबसूरत मान लिया जाए। तो फिर तुम एक काम करो, अपने लिए एक रबड़ की गुड़िया बनवा लो जिसमें कोई भी नुक्स ना हो, और वो तिल भी उस पर जहां तुम्हारा जी चाहे लगवा लो। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? अम्मा, ये भी कोई बात हुई कि जरा जरा सी बात के लिए तुम लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हो? जरा अपनी माँ के बारे में सोचो, बेचारी बुढ़ी हो चली है, उनका हाथ बटाने के लिए घर में एक बहू तो चाहिए ना। वो बेचारी तुम्हारी शादी के लिए कितनी बेचैन है, और तुम। वो सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन कोई मेरे बारे में भी तो सोचे। आखिर मेरा भी दिल है, कुछ ख्याल है, मेरे पसंद है अपनी। और फिर शादी ब्याह कोई 4 दिन का खेल तो नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। जो लड़की अपने मन को पसंद नहीं, जो दिल में नहीं जमती, उसके साथ भला गृहस्थी कैसे निभेगी, जिंदगी कैसे चलेगी? हो तो ये बात है। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पसंद है हमारे साले साहब की? ये बताना तो जरा मुश्किल काम है जीजा जी। फिर भी बस एक हल्का धुंधला सा खाका है दिमाग में। जिस दिन उस खाके से मिलती जुलती लड़की सामने आई, समझिए कि गूंज उठी शहनाई। नहीं, फिर नहीं, हर बार नहीं, जब देखो नहीं। मैं पूछती हूँ सतीश, तेरी हाँ कब होगी? जब मुझे लड़की पसंद आएगी। वो घड़ी शायद मेरे मरने के बाद ही आएगी। कैसी बात करती हो माँ तुम भी? और नहीं तो क्या, जब भी कोई लड़की दिखाता है तो इसी तरह ना कर देता है। कोई दुबली है तो कोई मोटी, कोई लंबी है तो कोई नाटी, किसी के नाक पे तिल है। अब इस लड़की में कौन सी खराबी है? तुम्हें तो माँ बस बहू लाने की जल्दी पड़ी है, इसलिए किसी भी लड़की में तुम्हें कोई भी खराबी नहीं दिखाई देती। उसकी आवाज सुनी थी, कितनी भारी थी। आवाज भारी है तो क्या हुआ? और तो सब ठीक है, गोरी है, लंबी है, पढ़ी लिखी भी है, देखने में सुंदर भी है। माँ तुम समझती क्यों नहीं? सिर्फ सुंदर होने से क्या होता है? मैं सब समझती हूँ, ये सब तेरे चोंचले हैं, सब बहाने हैं। सच्ची बात तो यह है कि तू शादी ही नहीं करना चाहता। तू नहीं चाहता कि मैं बहू का मुंह देखूं। माँ तुम कुछ समझती क्यों नहीं? अपने मतलब के आगे कुछ समझना ही नहीं चाहती तुम। बहू का मुंह देखने के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो माँ कि बेटे की खुशी भी नहीं देखना चाहती। हाँ हाँ, मैं तेरी दुश्मन जो हूँ, माँ थोड़ी हूँ। तेरे चेहरे पे सेहरा देखने के लिए एक एक दिन, एक एक पल आंखों में गुजारा है। कितना अरमान होता है माँ को अपने बेटे की बहू देखने का, और तू कहता है मैं तेरी खुशी नहीं देखना चाहती। माँ तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? हाँ बता, अगर तूने कोई पसंद कर रखी होगी तो मैं उसी को बहू बना लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है? क्यों इस तरह नहीं किए जा रहा है? दर्जनों लड़कियां देख चुका है, एक के लिए भी तेरे मुंह से हाँ नहीं निकली। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ? अच्छा मैं चल रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, दरवाजा बंद कर लेना। जा। तू तो अपना जी ऑफिस और लाइब्रेरी के बहाने बहला लेता है। मेरे जी का क्या सोच, जो सारा दिन अकेले में घुटता रहता है। अम्मा। आ बेटी, अकेली आई हो? हाँ, ये दौरे पर गए हैं
घर में मैं अकेली बोर हो रही थी, चली आई। अच्छा किया। बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं, तेरे भाई ही की चिंता है। उम्र बढ़ती जा रही है और राम जाने उसके जी में क्या है। अम्मा, मेरी नजर में एक लड़की है, एक बार उसे भी सतीश को दिखा देती। रहने दो, मैं तो लड़कियां देखते देखते तंग आ गई हूँ। अब तो बड़ा बुरा लगता है। लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले भी बेचारे खातिर तवाजे में कितना कितना खर्च करते हैं। इस महंगाई के जमाने में बेटी, मुझे तो बड़ा दर्द लगता है। और ये सतीश लौट के ना ही कर देता है। लेकिन अम्मा, मुझे लगता है यह लड़की सतीश को जरूर पसंद आ जाएगी। मेरे कहने से एक बार इसे भी देख लो। कॉलेज में मेरी सहेली थी, थोड़ी सांवली जरूर है पर बड़ी सुशील। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सतीश की तरह उसे भी लिखने पढ़ने का शौक है, कविता कहानियां भी लिखती है। अच्छा? हाँ, इसलिए तो कहती हूँ कि देख लो। अपने मन जैसी देखकर सतीश जरूर हाँ कर देगा। अच्छा, देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पापा। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। उठो, चलो, देखो वो लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं। प्लीज पापा, मुझ पर रहम कीजिए। मैं अपने आप को दिखा दिखा के थक गई हूँ। अब और तमाशा मत बनाइए मुझे। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ बेटी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। समाज का कायदा ही कुछ ऐसा है बेटी। ये कैसा कायदा है पापा? बार बार वही तमाशा दोहराया जाता है। वो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं जैसे मैं गाय बकरी हूँ। मेरे हाथ पैर टटोल टटोल के देखते हैं जैसे मैं लंगड़ी और लूली हूँ। टॉर्च की रोशनी मेरे मुंह पर मार मार के देखते हैं जैसे मैं कानी कुतरी हूँ। बार बार वही सब होता है पापा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी उषा, ये कैसा रिवाज है पापा? बैठते नहीं बनता, फिर भी उन लोगों के सामने सच सवर के बैठना पड़ता है जैसे मैं लड़की नहीं, नुमाइश की गुड़िया हूँ जिसे दुकान में सजा कर रख दिया जाता है। देखने वालों को पसंद आ गई तो गुड़िया बिक गई, ना आई तो छोड़कर चले जाते हैं। बेटी, मैं गुड़िया नहीं हूँ पापा, मैं गुड़िया नहीं बन सकती। गुड़िया तो बेजान होती है, उसे कुछ नहीं सहना पड़ता। चाहे कितनी बार ठुकरा दो, उसे चोट नहीं लगती पापा। पर मैं टूट जाती हूँ पापा, टूट जाती हूँ। बार बार वही अपमान, वही तिरस्कार, मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे तमाशे की गुड़िया मत बनाइए पापा, प्लीज पापा मत बनाइए। उषा बेटी, इसे बस आखिरी बार समझ लो। आज मेरी इज्जत रख लो, आइंदा फिर तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। बोलो सतीश, ये लड़की तुम्हें पसंद है माँ? सच पसंद है? कमल बाबू सुना? जी। सतीश को लड़की पसंद आ गई। लाला जी को खबर कर दीजिए, उनकी उषा अब हमारी हुई। अभी जाइए जाइए, और हाँ, उनसे कहिए मैं उषा की गोद भरने के लिए आ रही हूँ। और हाँ, पंडित जी से पूछ के लगन भी निकलवा लीजिएगा। और क्या? और बस पहले इतना कर दीजिए, बड़ी मुश्किल से ये घड़ी आई है। बहुत बहुत बधाई हो माँ जी, बहुत बहुत बधाई। अब बधाई खड़े देते रहिएगा या जाइएगा भी? अम्मा ने जो कहा सब करके जल्दी लौट आइएगा। हाँ हाँ, जाता हूँ भाई, जाता हूँ। हाजी, मैंने कहा साले साहब बधाई हो बधाई, आखिर बजवाई थी शहनाई है। देखा अम्मा, मैंने क्या कहा था? जैसे को तैसा मिल गया तो बात बन गई। हमारे सतीश को भी कविता कहानियों का शौक है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। एक सुनाती रहेगी, दूसरा सुनता रहेगा। क्यों सतीश? वो कमल बाबू अभी तक नहीं लौटे। लो अम्मा, वो भी आ गए। कराए सब काम। यह आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है कमल बाबू? हाजी, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जी, वो लड़की कहती है उसे लड़का पसंद ही नहीं। क्या? What? मगर क्यों? क्या खराबी है हमारे लड़के में? कुछ नहीं, हमारे सतीश में क्या खराबी हो सकती है? बस उस लड़की के दिमाग का एक पुर्जा ढीला है,
कहती है लड़का चश्मा पहनता है। चश्मा पहनता है तो इसमें नॉनसेंस। वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? मैं उसे पसंद नहीं, मेरा चश्मा। वो 2 कौड़ी की लड़की काली कलूटी क्या समझती है खुद को? उस दिन मैंने उसकी कविताओं की जरा तारीफ क्या कर दी, दिमाग ही चढ़ गया उसका। अपने आप को बहुत बड़ी कवित्री समझती है वो। माय फुट। अरे ये इतना गर्म क्यों हो रहा भाई? अरे उसने ना कर दी तो ना सही, दुनिया में लड़कियों की कमी है कोई? वो ना सही और सही, लेकिन जरा सी बात के लिए गिलास पर गिलास तोड़ने की क्या जरूरत है? ये जरा सी बात नहीं है जीजा जी। आज पहली बार एक लड़की ने मेरा अपमान किया है, तिरस्कार किया है मेरा। मुझे रिजेक्ट करके वो अपने आप को क्या साबित करना चाहती है? जैसे वो कोई बहुत बड़ी परी है, हूर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ठोकर लगी तो इतनी चोट लगी, इतना दर्द होने लगा। जरा सोचो, तुम कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हो, उन बेचारियों का क्या हाल हुआ होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द हो, तिरस्कार के दर्द से चीख चिल्ला सकते हो, और वो बेचारियां इस दर्द को चुपचाप पी जाती हैं। मगर बेशर्मी की भी कोई हद होती है कमल बाबू। आजकल की ये लड़कियां इतनी मुंहफट कैसे हो गई कि अपने मुंह से ना कह दी, और वो भी एक चश्मे के लिए। वो सीधी सादी शर्मीली सी सीधी दिखने वाली लड़की इतनी बेशर्म हो गई कि अरे बाजी, आजकल की लड़कियां बड़ी फॉरवर्ड होती हैं, बोल्ड। वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। राम राम राम, हमारे जमाने में तो ऐसा ना देखा ना सुना। ये क्या है जी? सबको दुख हो रहा है और आपको हंसी सूझ रही है। अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उस उषा ने कुछ भी नहीं कहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोग तैयार हैं और अब गूंज उठेगी शहनाई। दर्द न जाने। हवा महल में अभी आपने कुंभेश श्रीवास्तव का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। इसी के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।